अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही फ़नी सा प्ले है द एंड ऑफ बिगनिंग की इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। हमें ये बात पता चलती है कि डैरी बैरल एक आदमी है और बिल्कुल सर से ये गंजा है और पीछे गर्दन पे फोरहेड माथे के ऊपर थोड़े से बाल हैं इसकी एक बीवी है लिज़ी। लिज़ी एक बहुत ही गुड मैनर्ड एक अच्छी सिविलाइज औरत है और हमेशा ये डैरी जो है अपनी बीवी के साथ लड़ता रहता है। एक दिन इनके दरमियान एक बातचीत होती है, तनाज़ा खड़ा हो जाता है। डैरी जो था ये शेव बना रहा था और जो पानी था वो शेव वाला वो ठंडा हो गया था। डैरी चीखता है, कहता है कि जल्दी से दोबारा से पानी गर्म करो। तो लिज़ी कहती है मेरे और भी बहुत काम है, तुम नीचे आ जाओ और ख़ुद गर्म कर लो। इस पर दोनों के दरमियान तकरार हो जाता है और डैरी कहता है कि मैं इतने काम कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती, और लिज़ी कहती है कि तुम इतने भी आधे काम भी कर लो ना जितने मैं करती हूँ तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा मानूंगी। तो अब इसी बात पे तकरार हो जाता है दोनों के दरमियान और दोनों एक दूसरे के काम जो हैं वो बांट लेते हैं। अब डैरी ने सारे वो काम करने थे जो कि लिज़ी करती है और लिज़ी ने सिर्फ एक काम करना था कि इसने जो चरागाह है, मेडोज़ है, वो उसमें कटाई करनी थी, घास काटना था। अब क्या होता है कि एक दिन के लिए ये काम बांट लेते हैं। अब डैरी का एक पड़ोस में एक औरत रहती है एलिस लैनिगन, उसके साथ भी इसका अफेयर होता है। तो लिज़ी इसे अक्सर मना करती है कि वो एक बूढ़ी सी औरत है, 50 साल की, और लड़की की तरह बनती है, मैंने अक्सर तुम्हें पकड़ा है उसके साथ हाथ मिलाते हुए, ये काम मत किया करो। तो इस पर भी वो चीखता है और बुरा भला कहता है कि कौन एलिस, मैं तो नहीं जानता, क्या कौन है, कहाँ रहती है, मतलब बिल्कुल ही बेजान, बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करता है। अब जब इन्होंने अपना वर्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, अब भाई ये काम पे लग गए हैं। सबसे पहले जो अब डैरी ने काम करना था वो था कि जो पिग्स थे, पिग्स को इन्होंने स्पर्ड्स यानी आलू देने थे खाने के लिए। अब इसी में इसका एक कज़न है बैरी, बैरी भी आ जाता है घर में। बैरी जो है इसने एक मैंडोलिन, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उठाया हुआ होता है। अच्छा, डैरी जो है अक्सर घर में ना एक्सरसाइज करता रहता है, तो ये म्यूज़िक लगा के एक्सरसाइज करता है। एक दफ़ा जब इसने म्यूज़िक लगाया तो बहुत स्लो लगा दिया, दूसरी दफ़ा लगाया तो वो बहुत ज़्यादा उसका, आप ये समझ लें कि म्यूज़िक भी उससे सही तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल इनके घर में पैदा हो गई। साथ में डैरी ने देखा कि जो घड़ी है, घड़ी इनके कमरे में जो लगी हुई है घर में, वो भी ख़राब हो चुकी है। घड़ी को उतार के उसको चाबी देता है तो अंदर से ना इसको टूटने की आवाज़ आती है। जब वो पीछे देखता है तो बाहर स्प्रिंग निकल आता है घड़ी से। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है कि मैंने तो घड़ी भी तोड़ दी है। अब बैरी जैसे आता है ना, इसको मौका मिल जाता है कि मैं ये सारा इल्ज़ाम ना बैरी के ऊपर डाल देता हूँ। बैरी को कहता है ये घड़ी काम नहीं कर रही, तुम ना ऐसा करो, ज़रा इस घड़ी को देखो, चेक करो। वो चीज़ बस चाहता था ये घड़ी को हाथ लगाए ताकि मैं सारा का सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर, अपने कज़न के ऊपर डाल दूँ। वैसा ही उसने किया। अब क्या हुआ कि अब वो जो पिग्स थे, पिग्स को इन्होंने आलू जो थे बॉयल करके देने थे। बॉयल करने की जब बारी आई तो जब बॉयल करके ये लेके जा रहा था वहाँ पिग्स को देने के लिए, तो डैरी इतना जल्दी से अंदर दाखिल होता है कि इसका नाक जो है दीवार के साथ टकरा जाता है और दर्द की वजह से ये चीखें मारना शुरू कर देता है और इसके नाक से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। अब इसको एक छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा चाहिए था ताकि उस ब्लीडिंग को ये रोक सके। अपने कज़न बैरी को कहते जाओ तुम जाके कहीं से ना बर्फ़ का टुकड़ा लेकर आओ। अब वो अपने हाथ डालता है बैरी दराज के अंदर, क्योंकि अंधेरा होता है, उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा होता कि आखिर कहाँ पे वो बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है। वो अंधों की तरह दराज में ऐसे हाथ मारता है तो उसकी जो उंगली है वो एक ब्लेड के ऊपर लग जाती है और ब्लेड से जो उसका जो उंगलियां हैं वो कट जाती हैं और वहाँ से खून निकलने लग जाता है। अब बैरी भी चीख मारना शुरू कर देता है कि मेरा खून निकलने लग गया, कुछ थोड़ा सा कपड़ा दो ताकि मैं अपने ये जो खून निकल रहा है इसको मैं बंद कर सकूं। और साथ में कहते हैं कि अब ये
मैंडोलिन मैं कैसे बजाऊंगा। साथ में एंड में वो मशवरा ये देते हैं कि बैरी को मशवरा देते हैं, तुम ऐसा करो जी, झाड़ू लो और ये जो टमाटर आलू जो नीचे गिरे हैं ना, झाड़ू लगा के एक साइड पर कर दो। साथ में होता क्या है कि जो बैरी है ये इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ होता है। अब वो जो खिड़की वाला जो शीशा था उसको इतना ज़ोर से ये पकड़ता है, खींचता है कि वो जो शीशा है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। साथ में डैरी कहता है, अब बड़ा बनता है डैरी अपने कज़न बैरी के ऊपर, तुम क्या ये सारा घर तोड़ के रख दोगे क्या, बेवकूफ़ कहीं के। अच्छा, आगे अब क्या होता है कि अब सबसे मुश्किल काम इनके लिए आने वाला है। इन्होंने एक हाइफर, एक बछड़ा होता है, उसको घास खिलाना होता है। तो पहले तो ये रस्सी ढूंढते हैं और अक्लमंद तो ये दोनों होते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो बछड़ा था ना, हाइफर की रस्सी उन्होंने पकड़ी और उस रस्सी को चिमनी में से गुजार के अंदर ला के कुर्सी के साथ बांध दिया। अब ये सब कुछ करने के बाद असल में इनकी कोशिश ये थी कि वो वहाँ से चलेगा ना, हाइफर बछड़ा ऐसे घास खाता हुआ इधर उधर, तो कुर्सी हिलेगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो बछड़ा कहाँ जा रहा है। साथ में अब इनको एक और टेंशन भी लग गई। इन्होंने देखा कि कमरे के अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा है। अब इनको लाइट भी जलानी थी। तो लाइट के लिए अब इनको पहले लकड़ी इकट्ठी करनी थी, फिर ऑयल लाना था और पुराना सा लैंप था, लैंप के अंदर ऑयल डाल के इन्होंने वो ट्विग जिसे हम विक कहते हैं, वॉट कहते हैं उर्दू में, वो भी जलानी थी। अब हुआ क्या कि जो ऐनकें जो थीं, क्योंकि बैरी जो है वो एक शॉर्ट साइटेड है, उसको नज़र भी सही तरीके से नहीं आता। जब वो माचिस जलाता है तो उसे पता ही नहीं होता कि मैंने कहाँ पे लगानी है। अब वो ले के खड़ा है। इतने में जो डैरी है वो चाबी जो है ड्रम की वो गिरा देता है और ड्रम वो पकड़ के खड़ा है और साथ में जो ऑयल है वो सारा वो नीचे की तरफ गिर रहा है। साथ में जो कुर्सी पड़ी है, अब कुर्सी बछड़ा जो है, बछड़ा बाहर से घास खाता हुआ इधर उधर जाता है तो कुर्सी हिलने लग जाती है। डैरी भागता है, उस रस्सी को पकड़ता है ताकि मैं बछड़े को कहीं जाने ना दूं। इतने में उसे पता ही नहीं था कि वो जो ड्रम उसने उठाया हुआ था ऑयल का, उसका जो नोज़ल था, नोज़ यानी जो ऊपर ढकना था वो खुला हुआ था और सारा ऑयल जो था वो नीचे बह गया। अब दोनों भागते हैं, पकड़ते हैं उस हाइफर वाली रस्सी को कि कहीं वो बछड़ा कहीं भाग ही ना जाए। अब क्या होता है कि बैरी और डैरी इन दोनों ने उस रस्सी को पकड़ा हुआ था। वो बछड़ा तेज़ी से भागता है तो इधर से ये भी अब चीख मारता है डैरी कि लिज़ी जल्दी आओ जल्दी आओ, और उसको सुनाई दे जाती है बीवी को कि ये तो मेरे शौहर की आवाज़ है। अब आगे क्या होता है कि लिज़ी देखती है कि जो बछड़ा था वो तो बिल्कुल जो किनारा है दरिया का उसकी तरफ जा रहा था। अब उसने क्या किया लिज़ी ने कि वो जो बछड़े की जो रस्सी थी उसको खोल दिया। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ मेरा शौहर और उसका कज़न इसी रस्सी के साथ लटक रहे हैं। पहले तो बैरी अपना हाथ छोड़ देता है, वो ज़मीन पे जा लगता है और बछड़े में इतनी ताकत थी कि उसने डैरी को भी चिमनी तक उठाया हुआ था। अब जैसे ही वो रस्सी खोलती है और वहीं से रस्सी खोलने के बाद वो चिमनी से सीधा नीचे आ गिरता है डैरी, और नीचे पहले से ही सारा ऑयल गिरा हुआ होता है जिससे वो बिल्कुल काला शाह हो जाता है। अब आती है भाई लिज़ी और देख के हैरान हो जाती है कि उसके जो दोनों जो उसका जो शौहर था और उसका कज़न बिल्कुल काले शाह होकर नीचे भाई गिरे पड़े हैं। और साथ में लिज़ी हैरानगी से सोचती है कि तुमने पकड़ा हुआ था रस्सी को दूसरी तरफ से, और वो आज सारा दिन घर भी नहीं थी, वो तो घास काट रही थी सब्ज़ार में। और फिर भी डैरी एंड में ब्लेम करता है कि तुम कोई काम भी सीधा नहीं कर सकती। सारा
फसाद मचाने के बाद फिर भी वो अपनी बीवी पर ब्लेम डाल रहा है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। यानी इतना कुछ बिगाड़ करने के बाद भी वो फिर भी अपनी बीवी पर ही चिल्ला रहा होता है। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि जो मेल सुपरियॉरिटी है वो आखिरकार हार जाती है वुमेन की पेशेंस, वुमेन की सब्र के सामने।